Hello guys and namaste. Today we will discuss about the topic is thermoregulation in newborn. ठीक है, तो इस थर्मोरेगुलेशन में सबसे पहले हमारा आता है वार्म जेन. ठीक है, तो वार्म जेन क्या होता है? हमारा सेट ऑफ इंटरलिंक प्रोसीजर कैरिड आउट ड्यूरिंग बर्थ एंड फॉलोइंग डेज टू प्रिवेंट हीट लॉस. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो थर्मोरेगुलेशन है उसका अर्थ क्या होता है कि हमें जो न्यूबॉर्न है उसको क्या करना है, ठंड से बचाना है, यानी कि हाइपोथर्मिया से बचाना है. ठीक है, हाइपोथर्मिया यानी कि जब बेबी को क्या होगा, जब बेबी का क्या टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो वार्म चेन हमारा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे या फिर बर्थ के कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं, जो बेबी है उसको हीट लॉस से बचाते हैं. ठीक है, अब इसको हम जो हमारा न्यूबॉर्न है इसको हम हीट लॉस से कैसे बचा रहे हैं. ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं. तो वार्म डिलीवरी रूम, जो हमारा डिलीवरी रूम रहेगा वो क्या रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए. ठीक है, वार्म रिसेसिटेशंस, जो हमारे अगर ऐसा होता है ना कि डिलीवरी हो गया, अगर इन केस कुछ कोई डिजीज है बेबी को, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा रिसेसिटेशन जो सिस्टम होता है उसको हम क्या करेंगे, वार्म रखेंगे, ताकि क्या है जो बेबी है उसे ठंड ना लगे. ठीक है, और वो हाइपोथर्मिया में न जाए. ठीक है, इमीडिएट ड्राइंग करेंगे हम, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे इमीडिएट ड्राई करेंगे, मतलब किसी सॉफ्ट कपड़े से क्या करेंगे, हम उसे ड्राई करेंगे. ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करेंगे, स्किन टू स्किन. बेबी डिलीवर्ड हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए उसकी मॉम के पास देंगे. ठीक है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के डिलीवर होते ही आधे से 1 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, मदर को बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीड कराए, ताकि जो बेबी है उसको हाइपोथर्मिया ना हो. ठीक है, बात पोस्टपोन करेंगे हम, बात हम उसी टाइम नहीं करवाएंगे, आफ्टर डिलीवरी जस्ट हम बात पोस्टपोन करने के लिए पोस्टपोन करेंगे और अवॉइड करेंगे बात. ठीक है, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग. ठीक है, जब न्यूबॉर्न हमारा बेबी डिलीवर्ड होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बेबी को अप्रोप्रिएट क्लोथिंग कराएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड टुगेदर. जो हमारे डिलीवर्ड बेबी है, जो उनकी मदर है, उनको क्या करेंगे, हम साथ में रखेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे, ताकि जो है बेबी को हाइपोथर्मिया ना हो. ठीक है, वार्म ट्रांसपोर्टेशन. अगर कोई बेबी हॉस्पिटल में जैसे क्या होता है कि 5 या 6 या 7 दिन बाद क्या हो जाते हैं, बेबीज को डिस्चार्ज कर लेते हैं, तो क्या करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो मेथड होगा, जो मतलब जिस भी गाड़ी में बेबी घर जाएगा तो उस गाड़ी में भी वो क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए. ठीक है, हाइपोथर्मिया. ठीक है, हाइपोथर्मिया हमारा क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन का एक पार्ट होता है. ठीक है, तो हाइपोथर्मिया होता क्या है, हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज एक्सिलरी टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अगर किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का अगर एक्सिलरी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या होगा, ये हमारा बेबी जो है हाइपोथर्मिया में जाएगा. ठीक है, तो माइल्ड हाइपोथर्मिया हमारा क्या किसे कहेंगे हम, जब हमारा बेबी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा. ठीक है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया हम किसे कहेंगे, जब हमारा बेबी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस रहेगा. ठीक है, सीवियर हाइपोथर्मिया हम किसे कहेंगे, जब लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया कहेंगे. ठीक है, तो जो हमारे हाइपोथर्मिया है उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो लेस हो जाता है. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस. तो जो हमारा हाइपोथर्मिया है वो कैसे हो सकता है. ठीक है, तो क्या होगा, इसमें हमारे मैकेनिज्म होते हैं, ये हमारे 4 मैकेनिज्म होते हैं. ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा रेडिएशन. ठीक है, सेकंड होता है हमारा कॉन्वेक्शन, थर्ड होता है हमारा इवोपोरेशन एंड 4 होता है हमारा कंडक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएशन. रेडिएशन में क्या होता है, अगर हमारा बेबी का कोई भी पार्ट क्या कहते हैं, किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट में लग रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हीट क्या होगा, लॉस होगा, और इसको क्या कहते हैं, हम रेडिएशन कहते हैं. ठीक है, तो इस रेडिएशन से बचाने के लिए हम बेबी को क्या करेंगे, बेबी को कपड़े पहनाएंगे अच्छे से. ठीक है, और किसी भी जैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट यानी कि अलमीरा हो गया, वॉल हो गया, ठीक है, उससे क्या करेंगे, बच्चे को दूर रखेंगे. ठीक है, कवर करेंगे बेबी को अच्छे से. एंड मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस का हमारा सेकंड जो टाइप होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हीट लॉस है वो किसके थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा. ठीक है, बाय एयर के थ्रू होगा. तो इसीलिए हम क्या कह रहे थे कि जब हमारा बेबी डिलीवर्ड होगा तो क्या करना है, जो रूम है उसको क्या करना है, वार्म रखना है, ताकि जो ठंडी जो एयर है वो उससे क्या हो, बेबी को हाइपोथर्मिया ना हो. ठीक है, इवोपोरेशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इवोपोरेशन हीट लॉस है इसमें क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड की वजह से क्या होगा, हमारा हाइपोथर्मिया हो जाता है. ठीक है, तो बेबी को हम क्या करेंगे, इसमें ड्राई रखेंगे, ताकि इवोपोरेशन की वजह से हमारा जो बेबी है वो हाइपोथर्मिया में ना जाए. ठीक है,
लास्ट वन हमारा आता है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, हमारा हीट लॉस कैसे होगा, अगर हमारा जो बेबी है वो क्या करेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा किसी भी कूलर ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा कंडक्शन हो जाएगा, और कंडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा हमारे बेबी को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कंडक्शन हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं हम आफ्टर अ बेबी डिलीवरी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी जगह या फिर किसी भी शीट में अगर हम बेबी को पुट कर रहे हैं तो उससे पहले उस जो शीट है उसको हम क्या करेंगे, वार्म करेंगे, ताकि जो हमारा बेबी है उसका हीट लॉस ना हो और उसे हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।